क्या धरती पर भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आ चुका है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा एक रहस्यमयी बालक, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है और जिसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया है दिव्यता का एक नया अध्याय। क्या यह वही अवतार है जिसकी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से की जा रही थी? सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उठाएंगे उस रहस्य से पर्दा जो आपके विश्वास की दुनिया बदल सकता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी बालक की जिसने उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में जन्म लेकर पूरे क्षेत्र को रहस्य और चमत्कारों से भर दिया है। कई लोग उसे एक सामान्य बालक समझते हैं, लेकिन कुछ संत, तपस्वी और ज्योतिषाचार्य मानते हैं यह वही दिव्य आत्मा है जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्षों पहले भागवत पुराण और भविष्य मालिका में की गई थी। मंथर पृष्ठभूमि में बादलों की गड़गड़ाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज। क्या वास्तव में विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि धरती पर जन्म ले चुके हैं? और यदि हाँ, तो क्या है वो रहस्यमय घटनाएं और ज्योतिषीय संकेत जो इस बात की पुष्टि करते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में भारत के कई प्रमुख वैदिक ज्योतिषाचार्यों ने 2025 को परिवर्तन का वर्ष बताया है। उनका कहना है यही वह काल है जब कलयुग की अंतिम लीला प्रारंभ होगी और धर्म का लक्षक जन्म लेगा। ग्रहों की दुर्लभ स्थिति, बृहस्पति और शनि दोनों उच्च राशि में स्थित होंगे। यह केवल 1000 वर्षों में एक बार होता है। ग्रहण चक्र 2025 में सूर्य और चंद्र ग्रहण के मध्य उत्पन्न तांत्रिक ऊर्जा ने तपस्वियों को चौंकाया। यह ऊर्जा संकेत है कि कोई दिव्य सत्ता पृथ्वी पर उतर चुकी है। काल चक्र महर्षि पराशर, भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग का 5125वां वर्ष भगवान कल्कि के अवतरण का समय है। संभल ग्राम जहां से कल्कि के अवतरण की भविष्यवाणी की गई थी, वहीं आज फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से लगे कुछ गांवों में एक बालक जन्मा है जो रहस्य और दिव्यता का प्रतीक बन चुका है। गांव वालों की गवाही। जन्म के समय बिना बादल के भी बिजली चमकी। पशु पक्षी शांत हो गए। वातावरण में दिव्य गंध फैल गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बज उठीं। बालक घंटों ध्यान में लीन रहता है और उसकी आंखों में देखने से लगता है जैसे कोई योगी हजारों जन्मों का तप करके लौटा हो। एक घटना में एक विशाल सर्प ने उसे घेरा पर बालक अचल रहा और सर्प कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। गांव की महिलाओं का कथन, उसके पास बैठने से ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह में बैठ गए हों, मन शांत हो जाता है। भागवत पुराण स्कंद 11 उदास स्माइली कल्कि विष्णु का 10वां अवतार होगा जो संभल ग्राम में विष्णुएशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भविष्य मालिका, जब दुनिया अंधकार से घिर जाएगी, धर्म गिर जाएगा, तब विष्णु फिर से मानव रूप में प्रकट होंगे। देश भर के तपस्वी, साधु, योगी पिछले कुछ समय से एक ही प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। एक दिव्य योद्धा घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार और राक्षसी शक्तियों का सहार करता हुआ। हिमालय के मौन साधकों ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, जिसे हम युगों से पुकार रहे थे वह अब सक्रिय हो चुका है। लक्षण जो मिलते हैं, बाल्यावस्था से वैराग्य और ध्यान में रुचि। भविष्य दृष्टि, वह बालक कई बार कह चुका है कि दुनिया बदलने वाली है, अधर्म का अंत निकट है। उसके संपर्क में आने वाले लोग ऊर्जा का अनुभव करते हैं। शरीर पर विशेष चिन्ह, उसके तलवों पर शंख और चक्र जैसे चिन्ह देखे गए हैं। वो साधारण जीवन से परे है, ना खेलों में रुचि, ना बाल सुलभ हंसी। उसकी आंखों में शांति और प्रलय दोनों के दर्शन होते हैं। ग्राम पुजारी कहते हैं, हमने उसकी हथेली की रेखाएं देखी हैं,
यह किसी योगी या अवतारी पुरुष की है। योग गुरु श्री श्री रविशंकर का कथन। अब वह समय आ गया है जब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कोई अवतारी शक्ति इस पृथ्वी पर आ चुकी है। महर्षि अवधेशानंद गिरी। हम जिनका युगों से स्मरण कर रहे थे वह अब बालक रूप में है, समय आने पर प्रकट होगा। दक्षिण भारत के सिद्ध संतों की चेतावनी। अब जो साधारण प्रतीत होता है वही असाधारण है और वही युग बदलने वाला है। सवाल यह नहीं कि कल्कि आ चुके हैं या नहीं, सवाल यह है क्या हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर के कलयुग लोभ, क्रोध, अहंकार और अधर्म को समाप्त करने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए संदेश। आत्मचिंतन करें, धर्म, सत्य और करुणा की ओर लौटें, असत्य को अस्वीकार करें और ईश्वर के संकेतों को पहचानें। क्योंकि जब मानवता थक जाती है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। शायद आज वही क्षण है, शायद कल्कि अब हमारे बीच है। तो साथियों, इस कहानी का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि कल्कि आ चुके हैं या नहीं, बल्कि यह आत्मा से पूछना है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के अधर्म का अंत करने को तैयार हैं? क्योंकि धर्म का रक्षक लौट आया है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री कल्कि। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक समय के रहस्यों की हर अगली कड़ी सबसे पहले पहुंचे। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।